गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार कौटिल्य पॉलिटेक्निक क्लासेस पर। कुछ 10 एक दिनों से आपकी वीडियो नहीं अपडेट हो पा रही थी, उसके लिए सो सॉरी एक्सट्रीमली। एक्चुअली मैं आपकी चीज़ों को मैं देख रहा था कि मैं पूरी एनालिसिस कर रहा था कि किस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट को ख़त्म कर पाएंगे, ख़त्म नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो किस तरीके से, देखो चीज़ें होनी चाहिए स्मूथ वे में और अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए चीज़ों की, नहीं हो जाएगा हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग क्या करेंगे, जितने भी अभी तक की आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए उन सब पर हम कंसंट्रेट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको लिखना है। ये प्रॉपर क्लास जो है राजस्थान के बीटीआर बोर्ड की है, ठीक है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को हल कराऊंगा और डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। पी बाई क्यू से डायरेक्ट आपका इतना तो फंस जाएगा कि आप अच्छे मार्क लेके आ सकते हैं। राजस्थान में कुछ ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, तो हम कम से कम 500-600 सब्जेक्ट के पूरे ऑब्जेक्टिव करेंगे, कम से कम मिनिमम 500 ऑब्जेक्टिव उस सब्जेक्ट से संबंधित। ये आपके लगभग लगभग सारे प्रश्न आपके वहाँ पर आ जाएं, इतने हम लोग 500-600 ऑब्जेक्टिव क्लास कर लेंगे उसकी। फिर हम लोगों की जो थ्योरी क्लास होगी, यानी कि सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे जिनको हमको लिखना पड़ता है, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आज आपके पास में ऊपर दिख रहा होगा गत वर्षों के प्रश्न, अभी तक के पूछे गए प्रश्न। ये प्रश्न जो आपको दिख रहा है, एक त्रिकलीय शक्ति तंत्र में होने वाले दोषों का वर्गीकरण कीजिए। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का ये है, आपका जो सब्जेक्ट कोड है EE50031 है, ठीक है। ये सवाल जो है आपके विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न जो पूछा गया है, ये प्रश्न जो है आपके पास में अभी तक 2 बार पूछा गया, एक बार 2021 और एक बार 2013 में आया, ठीक। इस प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करेंगे और किस तरीके से हमें लिखना है। जब भी आपसे 3 फेज पावर सिस्टम में फॉल्ट के बारे में चर्चा करें, तो मैंने आपको फॉल्ट पूरे पढ़ाए हैं, ठीक है। कौन कौन से फॉल्ट होते हैं, टाइप ऑफ फॉल्ट क्या होता है, एक एक चीज हम लोग क्या करेंगे इसमें देखेंगे। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ सबसे पहले, सबसे पहले, तो बेटा जब भी आप परीक्षा में परीक्षा हॉल में जब भी आप परीक्षा दें, जब भी प्रश्न आए तो प्रश्न से संबंधित चीजें लिखनी है हमको, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। प्रश्न से संबंधित और कम शब्दों में ज्यादा चीजें दे देनी है उधर पर, हमें ये करना है। तो सबसे पहले आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि ये अभी तक के वार्षिक परीक्षाओं में जो भी आयोजित हुई है आपके अभी तक वर्षों में, जो भी प्रश्न आपके आयोजित हुए वो सारे हम लोग करेंगे। ये सेट पेपर आपका चलता रहेगा, ये प्रैक्टिस सेशन है आपका, आप इसको नोट करते रहिएगा। आपकी किताबी भाषा से, आपके सॉल्व पेपर की भाषा से, मुझे नहीं पता सॉल्व पेपर आता कि नहीं आपके यहाँ, तो सॉल्व पेपर की भाषा से एकदम डिफरेंट होगा, अलग होगा, एकदम सरल सिंपल लैंग्वेज में एक बार पढ़ें, कम से कम आपको याद हो जाए और आप परीक्षा में लिख के आ सके। तो ये प्रश्न 2 बार पूछा गया, और सेशन को शेयर जरूर कर दें साथ में, ठीक है। अब बने रहेंगे हम लोग बिल्कुल आपके साथ में। हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरा डाटा मैंने आपका फिल कर लिया कि कहाँ कहाँ से। अब वो 500 क्वेश्चंस की बारी है, तो 1 बाई 1 हम क्वेश्चंस भी पूरे करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी हेडिंग आ जानी चाहिए फॉल्ट। क्या आ जानी चाहिए? हेडिंग फॉल्ट। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे? हेडिंग लिखोगे इसमें कि उसको उसने पूछा 3 फेज फॉल्ट के प्रकार, तो सबसे पहले आप इसमें क्या हेडिंग डालोगे? फॉल्ट। फॉल्ट क्या होते हैं, ठीक, सबसे पहले उसको ये समझाओगे। तो मैंने आपको फॉल्ट में क्या बताया था? मैंने फॉल्ट को ये बताया था, जब भी आपकी करंट अपने पाथ को छोड़कर किसी अन्य पाथ से गुजरती है, हम उसको बोलते हैं फॉल्ट करंट। मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, तो बिल्कुल निसंकोच वहां डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने से आपके अंक बहुत अच्छे हो जाएंगे। अंक जो होंगे आपके डायग्राम बनाने से, आपके अंकों पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक। ये हमारे पास में कोई जनरेटिंग स्टेशन है बेटा, ये मेरे पास में कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन है। ये हमारे पास में क्या है बेटा? ये हमारे पास में कोई लोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लोड, ठीक है। कोई हमारे पास में क्या लगा हुआ है? लोड, यानी कि भार। ये हमारे पास में, हम इसको बोलते हैं JXL, ट्रांसमिशन लाइन का आपके पास में रिएक्टेंस है, ठीक है। ये हमारे पास में बेटा सेंडिंग एंड होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? सेंडिंग एंड का वोल्टेज VS और रिसीविंग एंड का वोल्टेज VR बोला जाता है इसको, ठीक है। ये अगर मैं बात करूं आपसे, आपने ट्रांसमिशन में पढ़ा होगा, ये है जनरेटिंग स्टेशन, तो आप इसको जनरेटिंग स्टेशन लिख लीजिएगा। ये आपके पास में लोड है, लोड लिख दीजिएगा, क्लियर है। आपके पास में सेंडिंग एंड है, ये रिसीविंग एंड है।
मान लीजिए आपके यहाँ से कोई पावर ट्रांसफर हुई, पावर मतलब हमारे पास में ट्रांसमिशन लाइन में दो सिग्नल ट्रांसफर होते हैं हमेशा, एक तो होता है वोल्टेज सिग्नल, एक होता है आपके पास में करंट सिग्नल, ठीक है। यानी कि हमारे पास में ट्रांसमिशन लाइन में दो ही सिग्नल पाए जाते हैं, एक वोल्टेज और एक करंट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज फॉल्ट, यानी कि आपके पास में ऐसी करंट जो अपने डेफिनेट पाथ से ना जाए, यानी कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, वो करंट आपकी फॉल्ट करंट कहलाती है। जब हमारी मेन करंट, जब हमारी सिस्टम की करंट, जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन की करंट अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो उसको फॉल्ट करंट कहते हैं। तो मान लीजिए ये वाली करंट मैंने माना कि ये अपने मार्ग से विचलित हो गई और आपके पास में ये क्या है, फॉल्ट करंट है। क्या है, फॉल्ट करंट। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी होना चाहिए आपके पास में डायग्राम। इसको लिखेंगे, जब मेन करंट, जब मेन करंट, मेन करंट, मेन करंट अपने मार्ग से, अपने मार्ग से, अपने मार्ग से, मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, हो जाती है, तो उसे, उसे फॉल्ट करंट कहते हैं। कहते क्लियर है। ये हो गया आपके पास में व्हाट इज फॉल्ट, ठीक है, व्हाट इज फॉल्ट। अब यहां देखो फॉल्ट के प्रकार, मैंने जनरली आपको बताया था कि हमारे पास में दो फॉल्ट होते हैं, एक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और एक होता है हमारे पास में ओपन सर्किट फॉल्ट। एक होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और एक होता है ओपन सर्किट फॉल्ट, मैंने दो बताए थे आपको। तो पहला आपके पास में, यहां लिखो फॉल्ट, यहां लिखो फॉल्ट, ठीक। अच्छा इस वाले पे लिख देते हैं ताकि हमें जगह ज्यादा मिल जाए। देखो यहां पर हम पहला डालेंगे, यहां पर हमारे पास में क्या होगा, एक होगा हमारे पास में शॉर्ट सर्किट और एक होगा हमारे पास में ओपन सर्किट, फर्स्ट वन। यहां पर हम हेडिंग डालेंगे शॉर्ट सर्किट, सॉरी हम लोग यहां डालेंगे हेडिंग फॉल्ट। फॉल्ट, फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली फॉल्ट मिलेंगे आपको दो प्रकार के, कौन से, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और एक ओपन सर्किट फॉल्ट। सर्किट फॉल्ट एक मिलेगा आपको, एक मिलेगा आपको। अच्छा अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर ऐसे मत, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो अगर आपको लिखना है, अगर आपको लिखना है तो फॉल्ट आपके पास में मेन, अगर बहुत मेन, अगर आप बहुत बारीकी से जा रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, एक मैकेनिकल फॉल्ट, मैकेनिकल फॉल्ट, ठीक। दो फॉल्ट आपके पास में नजर आएंगे आपको, ठीक। मेन फॉल्ट तो यही होंगे। अब आपके पास में ये दो मेन फॉल्ट आपको नजर आ रहे हैं ना, इसीलिए इस वाले बैकग्राउंड में नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि एकदम एग्जैक्ट डाटा नहीं बन पाता, मतलब अब कलर्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता इसमें। चलिए अब यहाँ अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट तो हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, और एक होता है हमारे पास में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है। यदि वो आपसे ये पूछता है, यदि वो आपसे ये पूछता है, बाकी आप थ्योरी देख लीजिएगा इसकी, जिसको थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है, वीडियोस पढ़ी हैं वहाँ से आप जाके देख सकते हो, ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर वो आपसे पर्टिकुलर पूछता कि ओपन सर्किट फॉल्ट बताओ, शॉर्ट सर्किट, तो मैं इसको डिफाइन करता, लेकिन हमसे यहाँ पर उसने टाइप ऑफ फॉल्ट पूछे, क्या पूछे, टाइप ऑफ फॉल्ट पूछे, ठीक है। अगर हम टाइप ऑफ फॉल्ट पूछे तो आपके पास में ओपन सर्किट फॉल्ट, एक कंडक्टर ओपन, दो कंडक्टर ओपन और थ्री कंडक्टर ओपन, ये तीन प्रकार के होते हैं। क्या, वन कंडक्टर ओपन, वन कंडक्टर टर ओपन, वन कंडक्टर ओपन,
2 कंडक्टर ओपन, कंडक्टर ओपन, ठीक है। अगला आप लिख सकते हो यहां पर अगला आप यहां पर लिख सकते हो 3 कंडक्टर ओपन, कंडक्टर ओपन, ठीक। आपके पास में जब तीनों कंडक्टर खुले हों, जब आपके पास में एक कंडक्टर खुला हो, जब आपके पास में एक कंडक्टर खुला हो, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपके पास में ये आ जाएगा आपके पास में क्या, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ये आ जाएंगे आपके पास में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को हमने क्या लिखा, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट वन और सेकंड। फर्स्ट आपके पास में होता है सिमेट्रिकल और दूसरा होता है असिमेट्रिकल। पहला होता है आपके पास में सिमेट्रिकल फॉल्ट, दूसरा होता है असिमेट्रिकल फॉल्ट, है ना। सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल, है ना, सिमेट्रिकल फॉल्ट और असिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हो सिमेट्रिकल फॉल्ट, ट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो ऊपर हम डाल देंगे इसको सिमेट्रिकल फॉल्ट को, ठीक है। फिर आपके पास में क्या आ जाएगा, असिमेट्रिकल फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट, ट्रिकल फॉल्ट, ठीक है, असिमेट्रिकल फॉल्ट। अगला आपके पास में, अब इनके मैं प्रकार लिख देता हूं। अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट की, अगर हम यहां बात करते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट की, चलिए अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट की, तो यहां पर अगर हम सिमेट्रिकल फॉल्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिकल फॉल्ट आपके पास में कितने प्रकार की होती है। पढ़ाते समय मैंने आपको बहुत ज़्यादा डीप में इसकी नॉलेज दी थी कि ये आपके पास में 2 प्रकार के होते हैं। एक तो 3 फेज फॉल्ट जिसको आप बोलते हैं डबल एल, एक 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इस फॉल्ट को आप लिखोगे डबल एल फॉल्ट, ट्रिपल एल फॉल्ट, इसी को बोलते हैं 3 फेज फॉल्ट, ठीक। आप इसको क्या बोल सकते हो, ट्रिपल एल जी, ठीक है, लाइन ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड एंड 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट भी बोल सकते हो, इसको टू ग्राउंड फॉल्ट भी बोल सकते हो। कोई दिक्कत? अभी एक आध आपका नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं। अब यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर बच्चा आपके पास में, यहाँ तो आपके 2-3 प्रकार के फॉल्ट आने वाले हैं ना, ये हमने पढ़ा है। सबसे पहले आएगा एलजी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, है ना जी। फिर आएगा आपके पास में लाइन टू लाइन फॉल्ट, फिर क्या आएगा आपके पास में डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक। ये मैंने आपको बताए थे, ये मैंने आपको बताए थे, ये हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ये हमें पढ़ना ही पड़ेगा। बस हो गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में और कुछ था ही नहीं, इस क्वेश्चन में और कुछ था ही नहीं, बस ये क्वेश्चन हो गया। आपके 4-5 नंबर आपको मिल गए। देखो मैंने पहले क्या, आपके पास में फॉल्ट क्या होता है इसको डिफाइन किया, डायग्राम बनाया, ये आपके पास में क्लासिफिकेशन हो गया, देन क्वेश्चन विल बी फिनिश, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन पूछा था कि क्लासिफाई फॉल्ट इन अ 3 फेज पावर सिस्टम, एक त्रिकलीय शक्ति तंत्र में होने वाले दोषों का वर्गीकरण कीजिए। हमने बता दिया, वर्गीकरण कर दिया, क्या दिक्कत है। चलिए ये हमारा अभी कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, इसको भी देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है हमें कि ऑपरेटर ए क्या होता है सिद्ध कीजिए। व्हाट इज द ऑपरेटर ए, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट। आपके पास में ये प्रूव करना है कि आपको जो ऑपरेटर दे रखा है, जो ऑपरेटर ये दे रखा है, क्या आपके पास में 1 + a स्क्वायर बराबर 0 होता है। अब ये प्रश्न देखो कब कब पूछा गया है, 2021, 20, 16, 15, 13, 11 और 10, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि इसके आने के प्रबल चांसेस हैं। तो इसको अब बेहतरीन वे में करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज ऑपरेटर। तो आपके पास में यहां पर आप लिखोगे कि ऑपरेटर क्या होता है, तो यहां हेडिंग डालेंगे ऑपरेटर ए, ऑपरेटर
ए क्या है, ऑपरेटर ए। ऑपरेटर ए क्या होता है इसको समझते हैं। ऑपरेटर ए, जब आप आगे जेईएन की तैयारी करोगे तो वहां पर आपके पास में, आपको अभी यहाँ आधा अधूरा दिया जाता है आपकी बुक्स में ना, पूरा नहीं दिया जाता है। तो एक्चुअली में जब हम वहां पर जाकर हम देखते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन बैलेंस कंडीशन में या फिर अनबैलेंस कंडीशन में, अगर वो बैलेंस कंडीशन में तो ठीक बात है, अनबैलेंस कंडीशन में तो उसको बैलेंस करना पड़ता है इन ऑपरेटर्स की सहायता से। ये ऑपरेटर आपके पास में एक गणितीय वेक्टर होता है जो कि 120 डिग्री के फेज डिफरेंस के साथ साथ आपके आयाम के साथ भी होता है। ठीक है, ऑपरेटर एक, यह एक गणितीय गणितीय वेक्टर होता है। यह एक गणितीय वेक्टर होता है जो कि आयाम मैग्नीट्यूड तथा एंगल के साथ होता है। जैसे मान के चलिए बच्चा, हमारे उसमें पावर सिस्टम में 3 फेज होते हैं। आप क्या लिखते हो, आर, फेज सीक्वेंस जो होता है आर, वाई और बी, है ना, आर वाई बी, ये है आर, ये है वाई और ये बी है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर उसने मैथमेटिकल दिया है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, इसको सी मान सकते हो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री पर होते हैं। तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री पर होते हैं। पूरा बनाना, ये तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री पर होते हैं। अगली बात समझो, जब भी आप घड़ी की दिशा में चल रहे हो, जब भी आप घड़ी की विपरीत दिशा में चलोगे, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि ये तो हो गई आपके पास में क्या, ये तो हो गई आपके पास में घड़ी की दिशा, यानी कि इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक, और ये हो गई आपके पास में घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक बात है, जब भी आप क्लॉकवाइज चलोगे तो ये एंगल जो है वो आप क्या लोगे, नेगेटिव। जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, एंगल क्या होगा आपके पास में, पॉजिटिव। सब बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर समझ लेगा आपकी भाषा को। ठीक, ये आपके पास में जब भी आप घड़ी की दिशा में चलते हैं तो एंगल हमेशा पॉजिटिव, और जब घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं तो एंगल हमेशा नेगेटिव है। आपको यहां पर आप देखेंगे अगली बात। ठीक, जैसे मुझे आपके पास में फेज ए के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। देखो, बैलेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में एक फेज के बारे में इंफॉर्मेशन है, लुक लाइक मेरे पास में आर फेज की इंफॉर्मेशन है यदि, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यदि आर फेज की इंफॉर्मेशन आपके पास में है तो रिमेनिंग फेज, जो बचे हुए फेज है बी और सी की इंफॉर्मेशन भी आपके पास में होगी और वो भी सेम होगी। इसीलिए हम लोग बैलेंस सर्किट पर ज्यादा भरोसा रखते हैं एज कंपेयर टू अनबैलेंस। उसमें हो भी सकती है आपके पास में सेम, और नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें होती हैं। तो यहाँ पर हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास में चीजें बैलेंस हों, और ये ऑपरेटर की सहायता से हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस अपनी सरल कर लेते हैं। ठीक, मैथमेटिकल एनालिसिस आसानी से हो जाए, एरर फ्री हो जाए, जिसमें आपके पास में त्रुटि कम हो, है ना। तो ये आपके पास में है, तो हमने ये लिख दिया, ये डायग्राम बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है इतने में। अब आपने क्या पढ़ा होगा आगे, आप जब बचपन में रहे होगे तो आपने 2 फॉर्म पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हो तो मुझसे पढ़ लो। यहाँ पर आपके पास में इसको हम लिखते हैं, जैसे मेरे पास में ये लिखा है ए को हम लिखते हैं वेक्टर ए। देखो एक्चुअली में क्या होता है, एक होता है रेफरेंस, इसको समझ लो, रेफरेंस समझ लोगे तो चीजें समझ जाओगे। रेफरेंस का मतलब होता है, जैसे आप हमसे मिलने आए, आपको किसी दूसरे ने बताया कि वहां चले जाओ, उनसे मिल लो, आपका काम हो जाएगा। तो आप किसके माध्यम से आए, माध्यम क्या है, रेफरेंस, वो व्यक्ति रेफरेंस है ना, जिस व्यक्ति के माध्यम से आप आए हैं वो।
अब यहाँ पर हम किसी भी फेज के बारे में इधर घूमे या उधर घूमे तो हमें पकड़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो ऐसे यूनिवर्स में आप फ्री थोड़ी घूम सकते हो। तो यहाँ पर चाहे बी ले लो, चाहे ए ले लो, चाहे सी ले लो, किसी एक को आपको क्या मानना पड़ेगा, रेफरेंस मानना पड़ेगा। एक को क्या मानना पड़ेगा, आपको रेफरेंस मानना होगा। मैं यहाँ पर रेफरेंस 1 लेके चल रहा हूँ, यानी कि ए फेज लेके चल रहा हूँ रेफरेंस। तो मेरे पास में बेटा जब ए फेज रेफरेंस लूंगा तो वो स्वयं से 0 डिग्री पर है, देख लो, स्वयं से वो 0 डिग्री पर होगा। आप इसको रेफरेंस लेंगे तो वो स्वयं से 0 डिग्री पर है, इसको रेफरेंस लेंगे तो स्वयं से 0 डिग्री पर है। अगर आप इसके रेफरेंस में इसके बारे में जानकारी चाहोगे तो आप या तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे या फिर आप क्लॉकवाइज चलोगे, दोनों ही बातें आपके पास में हैं। आप चाहे देखो, हम हमेशा लेते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, हमेशा हम फॉलो करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, छोटा रास्ता, शॉर्टकट। तो हम चाहे ऐसे चले या चाहे ऐसे चले, तो हमें रेफरेंस लेना पड़ता है। तो क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। यदि मैं कहूं कि ये कोण जो है वेक्टर ए यदि घड़ी की दिशा में घूम रहा, वेक्टर ए यदि घड़ी की दिशा में घूम रहा, मैंने मैग्नीट्यूड जो है इसका बेटा, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, चाहे फेजर आपका वोल्टेज का हो चाहे वो करंट का हो, मैंने उसका मैग्नीट्यूड 1 रखा। यदि वेक्टर आपके पास में घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है तो मैग्नीट्यूड ए एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 120 डिग्री, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी। अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपके पास में कैसा घूम रहा, क्लॉकवाइज, कैसा घूम रहा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसी से कहूं कि यहां से यहां तक आने में कितना चला, ए स्क्वायर चला, अब यहां से यहां तक आने में कितना चलेगा, ये यहां से यहां तक कितना चलेगा, तो 120, तो ये 120 ए यानी कितना 240, ए स्क्वायर कितना चलेगा 1 एंगल 240। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से यहां तक कितने एंगल मिलेंगे, ये कितना मिला, ये यहां तक पहुंचने में कितना मिलेगा, तो 120 120 120 360, यानी कि ए क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, एक 1 मैग्नीट्यूड 1 एंगल 360 डिग्री। इसमें कोई समस्या है क्या, इतना लिख सकता हूं। यही बता रहा है ऑपरेटर आपको यही बता रहा है कि यदि आप यहां से यहां तक चलते हैं तो आपको 120 मिलेगा, अगर आप यहां से यहां तक चलते हैं तो आपको 120 मिलेगा, यहां से यहां तक चलते हैं तो 360 मिलेगा। आप इसको जीरो भी बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल में मैं अभी यहाँ पर जीरो वाले कंसेप्ट पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे इस बात को। ये एक्चुअली में है जीरो, ये जो है वो अपने से कितने दूर पर है भाई, 120, यानी कि वो है आपके पास में जीरो पर, ये 120 पर है, सही मायने में तो ये 360 पर है। किससे, लेकिन ए फेज से बी फेज 120 डिग्री के कोण पर है। ए से बी फेज आपके पास में, यानी कि ए से आपके पास में क्या, ये है आपके पास में ए बी और ये होगा बेटा सी, है ना, तभी मैं कह रहा हूं डबल कैसे मामला यहां पर है, सी होगा। ए से ये कितनी दूरी पर, बी पर कितना 120, ए से ये कितनी दूरी पर 240 पर। आ जाओ जरा इसमें और मौज लेते हैं इसकी, चलो आगे बढ़े। तो यही था आपके पास में वेक्टर, जो समझाना था वो है। अब आप चलिए, थोड़ा सा दिमाग का काम है। आप जब हाई स्कूल इंटर में रहे होगे तो उस समय आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाई होगी टिक्नोमेट्री, और टिक्नोमेट्री में 2 फॉर्म पढ़ाए जाते हैं, एक तो होता है पोलर फॉर्म और एक होता है रेक्टेंगल फॉर्म। एक होता है बेटा पोलर फॉर्म और एक होता है रेक्टेंगल फॉर्म, होता है कि नहीं। अगर आपके पास में कोई चीज कैसी हो, पोलर में हो, तो आप रेक्टेंगल लिख सकते हो, अगर वो रेक्टेंगल में है तो आप पोलर में जा सकते हो। तो इन दोनों बातों का विशेष ध्यान रखना है। देखो कैसे, आपके अध्यापक ने आपको बताया होगा e की पावर जे थीटा, है ना, e की पावर जे थीटा। आपके अध्यापक ने आपको बताया होगा e की पावर जे थीटा को क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कॉस थीटा। क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस जे ऑफ साइन थीटा। बोलो, इससे ज्यादा तो और कुछ बताया क्या, और तो नहीं बताया होगा कुछ, यही बताया होगा। अगर यही बताया होगा तो मैंने एकदम करेक्ट आपके सामने मीनिंग लिख दी इसकी। अब अगली बात समझो, ई बराबर जे थीटा बराबर जे थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ये है आपके पास में मामला। अब आगे बढ़ो, क्लियर है। ये है आपके पास में रेक्टेंगल फॉर्म, किसी भी चीज की रेक्टेंगल फॉर्म, ये है रेक्टेंगल फॉर्म। एक्चुअली में पोलर फॉर्म क्या होती है, अगर मुझे किसी भी चीज की पोलर फॉर्म लिखना है बच्चा, पोलर फॉर्म,
ठीक, पोलर फॉर्म क्या होती है? तो आप पोलर फॉर्म को क्या लिख सकते हैं कि आपके पास में यहां पर क्या दिया रखा है, तो आप कहेंगे कि जो भी एंगल दे रखा है आपके पास में, जो भी मैग्नीट्यूड, देखो ये होता है पोलर फॉर्म, मैग्नीट्यूड और उसका एंगल। यहां पर प्लस माइनस भी लगाते हैं ना, प्लस माइनस भी लगता है पोलर फॉर्म में, यहां पर भी प्लस माइनस आता है, वो बात की बात है कब प्लस कब माइनस आता है, फिलहाल हमें उसमें जाना नहीं है। थीटा, ये मैग्नीट्यूड और ये थीटा आपका क्या कहला रहा? पोलर फॉर्म कहला रहा। क्या कहला रहा? पोलर फॉर्म कहला रहा। क्या कहला रहा? पोलर फॉर्म कहला रहा। आपका कहला रहा कि नहीं बेटा? बोलो ये पोलर फॉर्म है कि नहीं? बोलो भाई ये पोलर फॉर्म है कि नहीं? बोलो ये पोलर फॉर्म है कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में पोलर फॉर्म को आपको लिखना है, तो जैसे ए है, ए को आप क्या लिखोगे? ए एंगल ऑफ थीटा, ठीक है, एक्चुअली में प्लस माइनस होता है, ये है पोलर फॉर्म। ठीक, आप पोलर से रेक्टेंगल और रेक्टेंगल से आप किसमें? पोलर में जा सकते हैं। ये है आपके पास में क्या? पोलर फॉर्म बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल फॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास में सारे एंगल पोलर फॉर्म में दे रखे हैं। आप चाहो चाहे इसको ए को लिखो, ए बराबर कितना है आपके पास में? तो ए बराबर बचवा आपने लिखा है ए बराबर 1 मैग्नीट्यूड एंगल 120। ठीक है, आपके पास में ए बराबर दूसरा है आपके पास में 1 एंगल 220 डिग्री, 120 सॉरी 120 डिग्री, 120 डिग्री। दूसरा है आपके पास में ए स्क्वायर ना, ए बी ए क्यू, कितना है आपके पास में? 1 एंगल 360 डिग्री, है ना। ये लिखे हो, ये लिखे हो, यही लिखे हो। ये है आपके पास में, ये आपको दे रखा है बेटा पोलर फॉर्म। क्या दे रखा है? ये आपको दे रखा है पोलर फॉर्म। क्या दे रखा है? पोलर फॉर्म दे रखा है। दे रखा है ना पोलर फॉर्म। अरे भाई बोलते क्यों नहीं हो? ये 240 होगा ना, ये 240 होगा ना, नॉट 120, 240 होगा। ये क्या होगा? 240, 240 नॉट 120, यही दे रखा है। बोलो भाई, अब इसको आप किस में बदल लो? रेक्टेंगल फॉर्म में। किस में? रेक्टेंगल फॉर्म में। अब रेक्टेंगल फॉर्म में बदलो और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मानते हुए चले जाओ। क्या बदलो? रेक्टेंगल फॉर्म में बदलो। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? रेक्टेंगल फॉर्म में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या? कॉस एंगल कितना? 120 डिग्री प्लस जे साइन 120 डिग्री। कोई समस्या है क्या इसमें? बोलो यार, कोई दिक्कत है? कितना इजी चल रहा है, सब स्मूथली चल रहा ना। कॉस 120 डिग्री, मजा आ रहा कि नहीं? मजा आ रहा तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, है ना, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। आप कहाँ ढूंढेंगे फिर हमें? फिर हम गायब हो जाएंगे। तो लाइक शेयर करना तो आपका बनता है ना भाई, ये आपकी जिम्मेदारी। अब आप में ये तो है कि अब नहीं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये कितना है? मेहनत करेंगे जी तोड़ के आपके साथ में। थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार, जीवन में रिलैक्स भी कर लेना चाहिए। साइन कितना है रे? 240 है सर। हम जब से बोल रहे हैं तब नहीं बता रहे हो 240 है। चलिए आगे बढ़ो। काहे ना ही बढ़वा, आगे बढ़ें। देखो आगे बढ़ोगे तो बहुत दूर तक जाओगे। ये क्या होगा? कॉस 360। आप कह रहे होंगे सर मजाक के मूड में है। नहीं बेटा, मैं तो पढ़ाने के मूड में हूँ। जे साइन 360। अरे भैया, अब इनका मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है। बोलो इसके आगे और मैं क्या बोल दूं? बोलो भाई, इसका मान पता होना चाहिए। पता करें क्या? पता मत करो, सीधा मान लिख दो। क्या क्या होता है? दरअसल जब आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो निकलेगा मान, ठीक है। कैलकुलेटर से जब आप निकालोगे तो निकल आएगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें, है ना। कैलकुलेटर से जब आप मान निकालोगे तो निकल आएगा, ठीक। कैलकुलेटर से जब आप मान निकालोगे तो निकल आएगा। चलिए तो मैं बताता हूं कितना होता है। इसका मान होता है माइनस के 0.5 मेरे भाई, प्लस माइनस जे 0.8666, ठीक है, लिख लेना आप। इसका मान होता है बेटा प्लस का 0.5
प्लस का जे ऑफ 0.866 क्लियर है। इसका मान होता है 1, इसका मान होता है जे ऑफ 0। क्लियर है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। क्लियर है। कोई डाउट है क्या इसमें? अरे भैया बोलते क्यों नहीं डाउट है? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन थर्ड। क्लियर है। अब इसमें देखो, जब हम जोड़ेंगे तो माइनस के 0.5 माइनस के जे 0.866, ठीक है, प्लस के 0.5 प्लस के जे 0.866, ठीक है, प्लस के 1 प्लस के जे 0। अब तीनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो ये तो आपके पास में क्या है, आरएचएस साइड है। ये हमारा अभी एलएचएस साइड भी मैं लिख दूंगा। एलएचएस साइड हमारे पास में क्या है? एलएचएस साइड हमारे पास में क्या है मेरे भाई? एलएचएस साइड हमारे पास में क्या था? तो एलएचएस ये आया किसके बराबर है? तो भैया आपने ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू के बराबर ही तो लिखा था, नहीं लिखा था? अब जो काट रहा उसको काट दो, लो निपटो, ये निपट गए। आपके पास में बचा क्या? आपके पास में बचा क्या? आपके पास में बचा क्या? ना कुछ पाने की इच्छा थी, ना कुछ खोने का दम्भ, है ना? तो ये आपके पास में आया ना, यही तो था, यही था ना, यही था ना भाई, और तो कुछ था नहीं, यही था। तो आपके पास में बच कितना गया? अब बचेगा आपके पास में क्या? आपके पास में बचेगा क्या? आपके पास में ये कितना था आपके पास में एक्चुअली में? ये 1 ए। चलिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये किसके बराबर है आपके पास में? 1 के बराबर होता है। एंगल 0 पर है ये, एंगल 0 पर है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। तो आपके पास में क्या आया? तो आपने लिखा कि सर मेरे पास में आया ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू बराबर 1। एक तो ये हो गया आपके पास में। अब आप कहेंगे कि सर प्रश्न में पूछा था हमसे, जो प्रश्न में पूछा था वो प्रश्न में क्या था? वो प्रश्न में था सर हमारे पास में कि 1 प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बिल्कुल होगा 0, बिल्कुल होगा 0। कैसे होगा मैं वो समझाता हूँ आपको। यहाँ पर एक्चुअली में हमने क्या करना है अब आगे 0 बनाने के लिए? एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसमें से ए कॉमन ले लो। ए कॉमन लोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर आया, और ये कितना है हमारे पास में? 1। कितना है? 1। ठीक, ये कितना है हमारे पास में? 1। ठीक है, ये कितना है हमारे पास में? 1 है ना? तो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास में क्या बचेगा मामला? हमारे पास में बचेगा ए ऑफ ए बराबर मामला कहीं गड़बड़ाया है, क्या? इसको एक्चुअली में हमको लिखना चाहिए था ए है जो 1 के बराबर है वो, है ना? ए जो है वो 1 के बराबर है, ये जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए था, क्योंकि अपने से एंगल कितना? अपने से एंगल है वो कितना? 1 पर, ये 240 पर, ये 360 पर। तो ये है, ये आएगा बेटा 0 एंगल पर, ये 0 एंगल पर आएगा। कोई नहीं, मैं यहाँ कर देता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं उसमें। ये तो एक तो प्रूविंग ये हो गई, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास में यदि, मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ़, यहाँ लिख देता हूँ इफ़ आपके पास में ये जो है अपने से रेफरेंस, देखो जब रेफरेंस आप क्या लोगे अपने से, इसी से रेफरेंस, तो ये क्या आएगा? मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये क्या आएगा? अपने से रेफरेंस 0 होगा। अपने से रेफरेंस क्या होगा? 0 होगा। ये अपने से कितने एंगल पर होगा? 0 पर। तो जब अपने से स्वयं को यदि 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 ये रेफरेंस हो, रेफरेंस लेने पर, यदि ये रेफरेंस हो तो आपके पास में ए बराबर क्या आएगा? ए अपने से कितनी दूरी पर है? अच्छा, ए अपने से कितनी दूरी पर है? तो आप कहेंगे ए सर मैग्नीट्यूड 1 एंगल 0 पर है ना? एंगल 0 पर है। तो क्या लिख सकते हैं आप? क्या लिख सकते हैं आपके पास में? तो ए अपने से कितने पर है आपके पास में? ए जो है अपने से कितने पर है? तो यहाँ पर
ए अपने से कितने पर है, तो ए अपने से मैग्नीट्यूड 1 और एंगल कितने पर है, 0 पर है। कितने पर है, 0 पर है। तो यदि मैं आपसे कहूँ तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा मेरे भाई कितना, ये आ जाएगा मेरे भाई कितना, ये आ जाएगा मेरे भाई कितना ये आ जाएगा मेरे पास में कितना, 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 1। कहाँ गलती हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा ना। अरे ओहो, कहीं गलती हुई है क्या। गलती ये हुई है कि हमारे पास में ये होगा प्लस, प्लस होगा, ये प्लस होगा, नहीं ये प्लस नहीं होगा, कुछ गलती हुई है इसमें, कहीं ना कहीं कुछ सिल्ली सी मिस्टेक है, हल्की सी कहीं कैलकुलेशन में। इसको देखते हैं कहाँ मिस्टेक है, 1 मिनट में देख लेता हूँ कहाँ मिस्टेक है। सिल्ली सी मिस्टेक है कहीं पर, जो सिल्ली सी मिस्टेक है वो मिस्टेक यहाँ पर ये है कि हमारे पास में एक्चुअली में हमारा पूरा सवाल ठीक था, जो हमारे पास में सिल्ली सी मिस्टेक आ रही है वो मिस्टेक आ रही है हमारे पास में, ये ठीक है, ये इतना ठीक है, ये भी आपके पास में क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, इसको हम प्लस का ले रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, चलो हो गया, हो गया, कोई नहीं, हो गया, हो गया। बस इतनी सी मिस्टेक थी कि हमने इसको माइनस की जगह प्लस ले लिया। अब देखो माइनस 0.5, 0.5 आपके पास में ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा। अब हुआ, पूरा कैंसिल आउट होगा। हाँ, बस यही थोड़ा सा सिल्ली सी मिस्टेक हो रही थी, कोई इशू नहीं आया, कोई इशू नहीं आया, यही सिल्ली सी मिस्टेक हो रही थी। तो ये आपके पास में माइनस का, ये माइनस का, तो आधा और आधा 1 और 1 से कट गया। आपके पास में बचा कितना, ए ऑफ क्या होगा आपके पास में, आपके पास में ए ऑफ क्या बचा आपके पास में, ए ऑफ प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, 0। आपको प्रूफ क्या करना है, ए कॉमन ले लो, 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो आपके पास में ए बराबर क्या आ सकता है, ए बराबर सॉरी, तो आपके पास में इसको यहाँ भेज दो 0 के पास में, तो क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। हाँ, यही जो है हमको क्या दे रहा था, टेंशनवा दे रहा था इतनी देर से। अगर आपसे ये पूछे तो ठीक, अगर ये पूछे, इतना भी पूछ सकता है आपसे कि ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू का मान कितना होगा, तो ये भी 0 होगा, ये भी क्या होगा, 0 होगा। अगर आपसे ये भी प्रूफ कराए कि इसमें, अगर आपसे ये भी प्रूफ करने को दे दे कि ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस ए की पावर 4 का मान कितना होगा, क्योंकि यहां से जब हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपके पास में तब भी इसका मान कितना होगा, 0 होगा। आपसे कुछ भी प्रूफ करा सकता है, आपके पास में आपको याद रखना 1 प्लस ए स्क्वायर का मान कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर हमसे जो सिल्ली मिस्टेक हो रही थी वो cos 240 का मान भी माइनस 0.5 होता, 1/2 होता है, हमने प्लस का लिख दिया था, बस इतनी सी गलती थी, बाकी हमारा मामला ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में और एनर्जी के साथ में मिलेंगे हम, और 2-3 क्वेश्चन और लेंगे, समय को थोड़ा बढ़ाऊंगा। क्लास जो है वो 40 मिनट से 50 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट, आपका जितना प्यार मिलेगा क्लास अपने आप बढ़ती चली जाएगी। और ऑब्जेक्टिव वाला सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे, 20-25 मिनट की एक क्लास होगी, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव 15-15, 20-20 ऑब्जेक्टिव हम करना स्टार्ट करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया। सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सेशन कैसा लगा। थैंक यू।